का मरना श्राप है क्योंकि बाबर इनका बाप है। और ये कह रही है ना कि मैं बर्बाद होने को तैयार हूँ, तो लो एक ब्राह्मण का श्राप है, तुम बर्बाद हो जाओ। आपने पुष्टि कर दी कि बाबर मेरा बाप है, आप लिखित ले दो, अभी इसी वक्त एफआईआर करो, मुझे अंदर करो। तो भैया अब बांटो मत, बांटने का काम ये कर रही है और इनको एक शब्द, इस औरत को एक शब्द नहीं पता है, ये सिर्फ बकवास कर रही है। ये राम की बात कर रही है, कितने वेद हैं? भाई जब ये लड़की राम के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी तो हमारे ये जो भाई सब है वही बहुत ज्यादा भड़क गए। तो इन्होंने भाई इस लड़की को इतना ज्यादा टाइट कर दी। भाई ये कुछ लड़के दर्शन करके आ रहे थे तो उनको रास्ते में एक लड़की मतलब राम के खिलाफ बोल रही थी, तो भाई ये लड़के वहां पर खड़े हो गए। भाई जब ये लड़के ने राम को उल्टा सीधा बोला तो एक ये लड़का भड़क गया, इतना ज्यादा भड़क गया। तो भाई इसने लड़की को इस तरीके से धोया, भाई इस तरीके से दया कि हम आप लोगों के साथ मुमकिन है कि भाई अगर कोई भी राम के खिलाफ अगर बोल रहा है तो भाई उसको इस तरीके से, भाई राम ने क्या बिगाड़ा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो आज हम आप लोगों के साथ करते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट। वो तो एक आस्था का विषय है ना, आस्था के विषय में पूजा मैं भी करती हूँ। आप बताओ, इस आदमी ने मेरे को बोल दिया तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। आप मुझे 1 मिनट बोलने देंगे, आप किसी और पे ध्यान मत दीजिएगा। इन्होंने बोला कि जो पढ़े लिखे लोग हैं क्या वो मंदिर में जाकर के घंटा बजाएंगे? अब्दुल बाकिर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम से ज्यादा पढ़ी लिखी ये नहीं होंगे और वो अपने पॉकेट में भगवत गीता रखते थे, ठीक है। उसके बाद वीर अब्दुल हामिद, एक सेकंड, वीर अब्दुल हामिद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन ये नहीं होंगी। डीआरडीओ के बड़े बड़े साइंटिस्ट गणेश जी की पूजा सुबह उठते ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी से हमारे अंदर एनर्जी आती है, ठीक है। और ये कह रहे हैं ना कि पढ़े लिखे लोग जाकर के घंटा बजाएंगे। मैं आपको बता दूं, जी हाँ, समझाइए। कहने का ये मतलब नहीं कि वहाँ मंदिर पे 2-3 लोग नियुक्त हुए ना जो पूजा पाठ करेंगे, बाकी पूरे बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो नौकरियाँ चाहिए नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए नहीं चाहिए, इस बात पे कह रही हूँ मैं। सरकार रोजगार नहीं दे रही। सुनिए, मैं यूपी में पुलिस परीक्षा दो तो वो भी खत्म कर दिया, वो उसका पता नहीं कब सुनेंगे उसको। आरओ का पेपर हुआ, वो भी पेपर लीक, कहाँ नौकरियाँ मिलेंगी भैया? बड़े दिन के बाद नौकरी आई, वो भी चली गई। नहीं, बहुत सही कह रही हैं आप। देखिए मुझे समस्या नहीं, मुझे समस्या, देखिए मुझे समस्या, एक सेकंड प्लीज, मुझे समस्या नहीं है। ये नौकरी मांगे, ये सही है, ठीक है, नौकरी मांगना चाहिए, इस देश का अधिकार है, आंदोलन की भूमि रही है ये। लेकिन समस्या ये है, लेकिन समस्या मुझे बस इतनी सी है कि राम को कनेक्ट करके नौकरी मत मांगो कि मंदिर में जाकर के घंटा बजाओगे। और जो लोग इस प्रकार की बातें करेंगे, ठीक है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, हम उनके साथ लीगली फाइट करने को तैयार हैं। मैं उनको कोर्ट में तक घसीट के लेकर के जाऊंगा, क्योंकि आप किसी के आराध्य के ऊपर इस प्रकार की बात नहीं कर सकते हैं। अगर हमने आपके आराध्य के बारे में बात की थी ना, तो आपको पता होगा नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ था। और अगर आप मेरे आराध्य के बारे में बोलेंगी तो आई हैव राइट कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली आपसे फाइट कर सकता हूँ। मैंने क्या बोल दिया आपको? क्या बोला मैंने आपको? आप राम के खिलाफ क्यों बोलेंगे? मैं कहाँ खिलाफ हूँ? जाकर के घंटा बजाएंगे? नहीं, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या बोला मैंने? क्या बोला? इनसे बोलिए कि ये ऐसे बोले कि मस्जिद में जाकर के 5 बार चिल्लाएंगे, बोलेंगे। अभी इसी वक्त एफआईआर करो मेरे नाम। बोलिए ना अभी, ये जो अभी इसी वक्त एफआईआर करो, मुझे अंदर करो। मुझे बोलने का अगर अधिकार नहीं है तो इट्स माय राइट, मैं बोलूं। मैं नहीं वोट करती, मैं नहीं करती। स्पीच का मतलब ये नहीं होता आप किसी के आस्था का मजाक बनाओ। करूँ तो मैं अच्छी हूँ, मोदी में करूँ तो मैं अच्छी हूँ, मैं नहीं देती वोट। राम के बारे में अरे राम मेरे भी हैं, राम मेरे भी हैं। मैं राम के घर से हूँ, मैं नगरवासी हूँ। मैंने कितने भजन कीर्तन किए क्योंकि हमारे निवासी हैं। ठीक है, ये राम की बात कर रहे हैं, कितने वेद हैं? भैया मैं पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। एक्सपोज्ड, ठीक है, मैं पंडित नहीं हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अब ये भजन गा रही थी। अरे सुनिए, हमने अब तक ना, अब मैं 1-2 भजन सुना देता हूँ। हमने अब तक, एक सेकंड सुनिए ना, हमने अब तक शांति का भजन सुना के दिखाया था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और अगर दिखा दिया ना कि धमक चलत रामचंद्र हलकत लंकनिया, तो ऐसे कितने लंकाधिपति जाके बर्बाद हो जाएंगे, ये भी सुन लीजिए। अभी बर्बाद होने को तैयार हूँ। लाओ भाई, कराओ एफआईआर। सुनिए, एक बात बोल दूं, कहने से मैं बर्बाद होती तो अभी पुलिस ब्लॉक। सो एक सेकंड, आई एम अ वर्शिपिंग, एक सेकंड बस एक बात बोलने दीजिए। आई एम अ वर्शिपिंग ब्राह्मण, ठीक है, चौर से ब्राह्मण, आई एम हिंदुस्तानी, ठीक है, और मैं चौर से ब्राह्मण हूँ। ये कह रहे हैं ना, अरे एक सेकंड, और ये कह रही है ना कि मैं बर्बाद होने को तैयार हूँ, तो लो एक ब्राह्मण का श्राप है, तुम बर्बाद हो जाओ। आपका आशीर्वाद सर माथे पे, आपका आशीर्वाद सर माथे पे। अगर तुम्हारे ब्राह्मणों के, मैं अगर उसके पाप से मुक्त हो जाऊंगी तो मैं नहीं मानती। सुनिए, मैं बहुत प्यार से, अब ज्यादा वो नहीं करूंगा। नहीं सुनिए, ब्राह्मण का श्राप नहीं है।
की कंडीशन क्या है? इनके कर्म इनको नाश करेंगे। सुनो, उसका श्राप नहीं, किसी के श्राप नहीं। सुनिए, कर्म होते हैं ना, कर्म नाश करते हैं। मत दो, नो नीड टू शेयर नंबर, नो नीड टू शेयर नंबर। सुनिए, इंसान के कर्म उसको नाश करते हैं। दूसरी बात, यहाँ ब्राह्मण सुनिए, इनके कर्म जो है ना, जैसे अपोज कर रही हैं, हर चीज पे उंगली उठा रही हैं, इसलिए हो जाएंगे। भाषा मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है? बदतमीजी मत करो। अरे सुनिए, कठुआ बोल रहे, इनको बदतमीजी लग रही है। तुम्हें क्यों लग रही है बदतमीजी भैया? अभी उन्होंने कठुआ बोला ना, तो तुम्हें बदतमीजी क्यों लग रही है? हाँ, समझ में कैसे आएगा इनको? वो कह रहे कठुआ उन्होंने बोला। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आइए ना। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नहीं बन रहे थे तो? अब ये वेद की बात कर रहे थे। वेद में पूरा इन्होंने वेद पढ़ा रखा है, सब पढ़ के बैठे हैं लोग, एकदम तिलक चंदन लगा के एकदम बढ़िया, क्योंकि लाइन बाय लाइन पूछ लेंगे। नहीं आती भाई, हम ज्ञाता नहीं है। आप पंडित हो, आपके मुखाग्नि से ज्यादा शोभा देगा। मेरा सिंपल कहना है, जो अभी राम के ऊपर सवाल उठाए ना, उनके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इनका जीना पाप है, इनका मरना श्राप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। बहुत बढ़िया, आपने पुष्टि कर दी कि बाबर मेरा बाप है। आप लिखित ले दो। बोले क्या जो राम का विरोध कर रहा है? मैं विरोध नहीं करती। अपने ऊपर ले ली ना, मैं विरोध नहीं करती। करवा रही है। हम मामला है। एक सेकंड इधर आइए थोड़ा। एक देश का युवा हमारे साथ, देश के युवा भी हमारे साथ हैं, और युवा में जब बात होगी ना, सुनिए, अभी यहाँ पे ब्राह्मण यादव बहुत सारा नाम लिया गया, इनसे ये पूछे गीता में क्या श्लोक लिखा हुआ है जो चारों वर्ण को, नहीं आपसे नहीं, दीदी आपसे नहीं बात कर रहे, हम इनसे बात कर रहे हैं। इनसे ये पूछिए, गीता का, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इनसे ये पूछिए ऐसा कौन सा श्लोक है जो चातुर्वर्ण को, जो हर एक वर्ण को एक साथ करने का बात करता है, और कैसे बांटा गया, ये बहुत देर से कर रहे हैं। और सुनिए, और एक मिनट, ये बात नहीं, बताओ। अब एक सुनो, सुनो, पढ़ के नहीं, अब सुनो, एक मिनट, सुनो, भाई, एक मिनट, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, बार बार यहाँ ब्राह्मण उठ रहा है। भाई साहब, हम सारे ब्राह्मण तो नहीं है। बोलने का मतलब आपको मंत्र याद होना, श्लोक याद होना, ये ब्रह्मत्व का एग्जाम्पल नहीं है। आप अगर सनातनी हो, अभी तो थोड़ा बहुत जगना स्टार्ट हुए हैं, अभी तो थोड़ा बहुत। अब ये चातुर्वर्णमय सिस्टम गुणाकर्म विभाग से अगर बोलता हूँ, ये जो श्लोक था भाई ने बोल रहा था, चातुर्वर्णमय सिस्टम गुणाकर्म विभाग से, बोलने का मतलब है इंसान अपने कर्म के आधार पे अपने जाति को, वर्ण को बदल सकता है। अगर आप शूद्र हो, पंडित का काम करो, पंडित बनोगे, पंडित हो गलत काम करोगे, शूद्र और वैश्य बनोगे। तो भैया आप बांटो मत, बांटने का काम ये कर रही है, और इनको एक शब्द, इस औरत को एक शब्द नहीं पता है, ये सिर्फ बकवास कर रही है। हाँ, मुझे नहीं पता है। ये बांटने की बात कर रही है, कभी नहीं बोलेंगी पसमानदा, अहमदिया, सुल्तानिया, लखनऊआ, ठीक है, कुरैशी, लेकिन ये हमेशा बोलेंगी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव। अरे सुनो, हम चारों में इतनी पावर है ना कि आज खड़े होकर के अपनी एक जमीन बेच दे तो मुसलमानों की 10 पीढ़ियां खरीद लेंगे। जाओ। क्या कह रही हैं? ये नहीं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। कुछ भी बोलते हैं, मतलब मैं हिंदू हूँ, कटुए भी तो इस देश में संविधान अधिकार देता है। मुमकिन नहीं है। और दूसरा, बाबा भीमराव अंबेडकर 1952 में राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ हूँ, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस संविधान को पहले हाथ जलाऊंगा। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में 4 लाइन डंग पता है, और ये यहाँ पर खड़े होकर बकवास कर रहे हैं। आराम से, दिक्कत तो सर में दर्द होता है। सरकार भैया क्या नाम है आपका? नहीं, इन्होंने एक बात बोली कि वॉल्यूम का लेवल इंक्रीज होने से सर में दर्द होता है, जब 5-5 टाइम चिल्लाया जाता है तब सर में दर्द नहीं होता है। लीजिए, These type of so called liberals, ऐसे लिबरल्स जो है ना, अपनी वाणी में खुद अधिकतर फंसते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और सुनिए, आप अगर बोल रही है ना कि मैं ऐसा ही रह जाऊंगा, तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई ओन अ चैनल विच हैव 5 लाख सब्सक्राइबर, आई अर्न मोर देन यू, ठीक है। आपके जैसे 10 लड़के मेरे अंदर स्टाफ में काम करते हैं। गजब है, इतना भाई इस लड़के की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है कि भाई जब ये राम के खिलाफ बोल रहे थे, वैसे राम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, तो भाई ये लड़की राम को उल्टा सीधा बोलती है। तो ये हमारे भाई साहब ने इसको भी लपेट दिया, इस तरीके से लपेटा कि आज के बाद ये राम के खिलाफ कभी भी नहीं बोलेगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।